प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,1 से होकर जाती है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,1, तथा दी गई रेखा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के समानांतर है, और दूसरा भाग हम इसका हल करेंगे लंबवत है, यानी रेखा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के समानांतर और 3 से जाने वाली रेखा और लंबवत रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में हमें एक उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 3,1 से होकर जाती है और रेखा 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पर लंबवत है और समानांतर है। तो दी गई रेखा जो आपको प्रश्न में दी है, दी गई रेखा वो किस रूप में है? जनरल फॉर्म में है, सामान्य रूप में है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये दी गई रेखा है। और एक बिंदु A भी हमें इस प्रश्न में दिया है, वो उसके निर्देशांक है 3,1। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस रेखा 1 के समानांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमें। ये मैं चित्र बना रहा हूँ, ये सरल रेखा 1 है जो दी गई रेखा है, इसके समानांतर एक रेखा हमें पता लगाना है जो बिंदु A से जाती है, होकर जाती है। तो बच्चों, स्पष्ट है कि इसकी जो प्रवणता है वो इसके गुणांक को माइनस कर दिया जाए, -2/3 है। तो जो समानांतर रेखा है उसकी प्रवणता भी वही होगी। इसका मतलब जो समानांतर रेखा L है, रेखा 1 के समानांतर रेखा L का समीकरण है, किस रूप में होगा? वो उसी रूप में होगा, 2x प्लस 3y, क्योंकि उसकी प्रवणता वही होगी, और प्लस नियतांक का मान बदल जाएगा। मान लीजिए वो लैम्डा है इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि प्रश्न में एक और बात दी है कि ये जो अज्ञात रेखा L है जिसका समीकरण हमें निकालना है, जो रेखा दी गई रेखा के 1 के समानांतर है, वह A बिंदु से गुजरती है। तो ये प्रश्न में दिया है कि यह इसको हम समीकरण नंबर 2 कह दें, यह बिंदु A 3,1 से गुजरती है या होकर जाती है, एक ही मतलब है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,1, जो रिक्वायर्ड लाइन है L, जो पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन है, वो हमें निकालना है। तो निश्चित रूप से x इज इक्वल टू हमें 3 रखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में मैं x बराबर 3 रख रहा हूँ, तो 2 इंटू 3 प्लस y के जगह 1 रख रहा हूँ, 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा अज्ञात राशि का पता लगाना है, बराबर 0। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, धन लैम्डा बराबर 0। इस कैलकुलेशन को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो, और ये 6 प्लस 3 9 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इससे लैम्डा की वैल्यू हमें मिली -9। इस लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में हम रखेंगे। तो अतः जो अभिष्ट रेखा है, रेखा L का समीकरण कैसा होगा? समीकरण 2 से हम ये काम करेंगे और लैम्डा का मान -9 इसमें रखेंगे। तो 2x प्लस 3y और लैम्डा इज इक्वल टू -9 इस समीकरण नंबर 2 में मैं रखने जा रहा हूँ। तो -9 इज इक्वल टू 0, यही
उस दी गई रेखा एक के समानांतर रेखा का समीकरण होगा जो 3 1 से होकर जाएगी। उसने दूसरी बात प्रश्न में ये पूछी है कि यदि ऐसा हो जाए कि दी गई रेखा एक के लंबवत कोई दूसरी रेखा हो L1 जो बिंदु A उसी बिंदु से होकर गुजरे जिसके निर्देशांक 3 1 है, और लेकिन वो दी गई रेखा एक रेखा के लंबवत है, उसका हमें पता लगाना है। तो दी गई रेखा हम लिख लें 2x + 3y - 5 = 0। ये समीकरण नंबर 1 है। ये दी गई रेखा का समीकरण है और हमें उसके लंबवत रेखा का पता लगाना है। तो रेखा, सरल रेखा एक के लंबवत परपेंडिकुलर लंबवत रेखा L1 का समीकरण है। किस रूप में होगा आपको ये बता दें यहाँ कि जो जिस रेखा पर लंब रेखा का हमें पता लगाना होता है उसमें x और y के गुणांकों को इंटरचेंज कर देना चाहिए, और जो बीच का चिन्ह है यदि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ करके देखें, 3 x के साथ जाएगा, 3x वो x के सामने 2 है तो इसको ये प्लस के जगह माइनस होगा, 2y यानी इंटरचेंज कर दिया। x और y के गुणांकों को मैंने इंटरचेंज कर दिया और बीच के प्लस चिन्ह को माइनस में बदल दिया, और प्लस कोई अज्ञात राशि λ1 होगी = 0। क्योंकि यहाँ हमने लैम्डा ले लिया है इसलिए नया नाम λ1 दे रहा हूँ। यह रेखा जो नंबर 3 हम कहें, वो 3 रेखा दी गई रेखा एक पर लंब रेखा है, लेकिन यह रेखा जो रेखा 3 है जो मैं निकाल चुका हूँ, यह बिंदु पृष्ठ के अनुसार बिंदु A 3 1 से गुजरती है या होकर जाती है। तो स्पष्ट है कि x के जगह हमें 3 रखना चाहिए, y के जगह 1 रखना चाहिए समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 से हम काम कर रहे हैं। 3 से स्पष्ट है कि 3 × x के जगह 3 - 2 × y के जगह y का मान 1 और प्लस λ1 नियतांक का पता लगाना है = 0। 3 3 = 9 - 2 प्लस λ1 = 0, और इसमें से 9 में से 2 गया तो 7 प्लस λ1 = 0। इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो λ1 = -7। 7 को इधर पक्षांतर किया तो -7। अब समीकरण 3 में λ1 की वैल्यू -7 रख देंगे तो हमें अभिष्ट रेखा का पता लग जाएगा। अभिष्ट रिक्वायर्ड लाइन, अभिष्ट लंबवत रेखा किस प्रकार से होगी? 3x - 2y और λ1 का मान -7 = 0। समीकरण नंबर ये 3 में हमने λ1 बराबर -7 रखा। यही रेखा 1 पर दी गई रेखा 1 2x + 3y - 5 = 0 पर लंब होगी, और वह बिंदु 3 1 से गुजरेगी। यही उसका उत्तर है।